हेलो, नमस्कार भाइयों। तो हम सबसे पहले आज जानेंगे जो साजिम अली जो बॉक्साइट माइन है, वो हाल ही में चर्चा में रही थी। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? साजिम अली जो बॉक्साइट है, इससे ये माइन्स कहाँ पे स्थित है और क्यों अभी हाल ही में चर्चा में, तो ये इस क्लास में जानेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे तो आज सीएपीएफ का जो एक्ट 2026 है, वो हाल ही में गैजेट में आपको आ गया होगा। तो सीएपीएफ एक्ट क्या है और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें भी एक-एक करके हम जानेंगे। उसके अलावा हाल ही में चर्चा में रहा एनएसटीएफडीसी क्या है और इसकी अभी 25वीं जयंती मनाई गई थी। तो जिसके कारण ये को अच्छा क्वेश्चन बन जाता है और हम इसके बारे में भी पूरा जानेंगे। उसके अलावा आपने वनतारा के बारे में बहुत सुना है, लेकिन हाल ही में वनतारा यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, ये किस स्थान पे बनाई जाएगी और इसका क्या उद्देश्य रहेगा, वो भी इस क्लास में जानेंगे। उसके अलावा जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कलाई सेकंड जो प्रोजेक्ट है, वो कहाँ पे बनाया जा रहा है, किस नदी के ऊपर है और कौन से स्टेट में है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, तो आज है आपको 11 अप्रैल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक प्रीवियस क्वेश्चन रहता है जिसका आंसर आपसे एक्सपेक्टेड रहता है कि इसका आंसर आप देंगे कि जो पश्चिमी जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, WDFC, वो हाल ही में कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई कितनी और ये किन दो स्थानों के बीच में है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप जरूर देंगे। जो भी सही आंसर आपको लगे उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना, जिससे पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो हाल ही में जो पहला क्वेश्चन है कि साजिम अली बॉक्साइट, ये हाल ही में चर्चा में रहा था, ठीक है। तो ये किस कारण से चर्चा में रही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साजिम अली बॉक्साइट माइंस है कहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलती है कहाँ पे, ओडिशा में देखने को मिलती है। कहाँ पे? ओडिशा में देखने को मिलती है। और ओडिशा का कौन सा स्टेट, जो रायगढ़ है, कौन सा? ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ जो और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें देखने को मिलती है कौन सी खदान, जिसका क्या नाम है? सिजीमली। क्या नाम है? सिजीमली। ये हाल ही में चर्चा में रही क्योंकि जहाँ यहाँ पे जो आदिवासी ग्रामीण है और पुलिस है, उनके बीच में हिंसक झड़प हो गई थी, जिसके कारण ये चर्चा में रही थी। अब झड़प हुई क्यों? क्योंकि पता है, जो ये सजीमली जो बॉक्साइट खदान है, ये 2023 में इसका टेंडर किसको दिया गया था? वेदांतों को दिया गया, ठीक है। तो वेदांतों को दिया गया कि भाई क्या यहाँ से जो आप खदान कर सकते हो और यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बॉक्साइट। तो अभी 2023 में देखें तो अभी चर्चा में क्यों हिंसक झड़प क्यों हुई? तो 2023 के बाद जब ये एलोकेटेड की गई, उसके बाद से लगातार यहाँ पे विरोध होता जा रहा था और अभी यहाँ पे सड़क का निर्माण हो रहा था। तो सड़क का निर्माण शुरू, जब भी कोई काम शुरू हुआ, तो वहां के जो आदिवासी हैं वो सड़कों पे आ गए और पुलिस थी, उनके बीच में हिंसक झड़प हो गई थी, जिसके कारण ये सजीम अली बॉक्साइट खदान चर्चा में रही। तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, जरूर याद रखना, सजीम अली। उसके अलावा ओडिशा की और जो खदान है, उनका नाम आप सोच, एक पंचम टाली कर भी, क्या नाम है? पंचम टाली भी याद रखना। उसके अलावा बात करें गंधमर्दन, ये भी बॉक्साइट की अच्छी खदान है। कहाँ पे? ये भी ओडिशा में देखने को मिलती है, पंचम टाली, गंधमर्दन। और आपने बहुत बार सुना होगा नियामगिरी। नियामगिरी, इससे पहले एक नियामगिरी जो खदान थी, उसके काम में भी जो एक जनजाति थी जिसका नाम था डोंगरिया कौंद। क्या नाम था? डोंगरिया कौन जनजाति थी, उसके द्वारा भी इसमें इनका विरोध किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जरूर याद रखना, पंचमटाली, गंधमर्दन, नियामगिरी और अभी हाल ही में चर्चा में रहा सीजी माले, ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और ये 2023 में किसको, वेदांता लिमिटेड को एलोकेटेड की गई थी। और स्टेज 1 की यहाँ से मंजूरी तो प्राप्त हो गई, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्हें, उनके द्वारा अभी भी कोई मंजूरी नहीं दी गई है। तो ये अच्छा क्वेश्चन याद है और याद रखना, सजीम अली। और यहाँ एक वर्ड और आया था, नाल्को। तो नाल्को क्या होता है? जो नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या जो कंपनी लिमिटेड होता है, वो होता है नाल्को। और बॉक्साइट का एक्चुअली में क्या होता है पता है? ये एक और होता है, ठीक है। ये और होता है किसका? एल्यूमिनियम का। जब से कोई भी जैसे बॉक्साइट निकलता है, तो बॉक्साइट है ना, मतलब ऐसे पत्थर की तरह निकलता है, तो उसमें से क्या निकाला जाता है? पहले एल्यूमिना। क्या निकाला जाता है? एल्यूमिना निकलता है। और एल्यूमिना से क्या मिलता है? एल्यूमिनियम, जो अपना धातु होता है एल्यूमिनियम, वो मिलता है। तो एल्यूमिनियम होता है, आपको पता है, Al। और जो एल्यूमिना होता है, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3, ठीक है। तो ये बॉक्साइट होता है, ये पत्थर जैसा ब्राउन कलर का होता है, उससे एल्यूमिना निकाला जाता है और एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट करके एल्यूमिनियम निकाला जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है। और एल्यूमिना ये भी याद रखिए। और किसका, अभी साइंस में सीधा क्वेश्चन आता है कि जो बॉक्साइट होता है किसका ओर होता है, तो मतलब एल्यूमिनियम का ओर होता है। और सज्जी मैली, जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है अपने साथ, सेंट्रल जो आर्म पुलिस फोर्सेज एक्ट है 2026 निम्न में से किस बलों पर लागू होता है? केवल 1 और 2 और 3, केवल 1 2 3 4, केवल 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6। तो सीआरपीएफ होता है, बीएसएफ होता है, सीआईएसएफ होता है, आईटीबीपी होता है और एसएसबी होता है। एनएसजी है ना, वो सीएपीएफ एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। जो एनएसजी है, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो सीएपीएफ एक्ट के अंदर नहीं आता है। तो ये ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, 1 2 3 4 और ये 5 रहेंगे, ठीक है।
अब सीएपी एक एक्ट क्या था और अभी हाल ही में चर्चा में, ये बात थी 2025 की। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज होती है, इसके अंदर जो इनके जो ये 5 फोर्सेज होते हैं, इनके लोगों को इनके आगे जाके जो डीजी या आईजी का जो पद है इनको दिया जाए। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि जो डीजी और आईजी के जो पद हैं वो डायरेक्ट जो अपना इंडियन पुलिस फोर्स होती है, जो आईपीएस कैडर के अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा फिल किया जाए। ठीक है, तो उसके कारण वापस इनके द्वारा एक्ट लिया गया और ये सारी चीजें गई। तो अभी हाल में क्या हुआ, ये बताया कि जो आईजी की पोस्ट है वो 50% आईपीएस अधिकारी बनेंगे, और जो एडीजी मतलब एडिशनल जो डायरेक्टर जनरल होते हैं उसमें लगभग 67% मिनिमम आईपीएस होंगे, और उसके बाद जो भी होंगे वो इन बाकी फोर्सेज से आएंगे। ठीक है, और यदि डीजी की बात करें तो 100% आईपीएस डेपुटेशन भी आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि जो आपके इनके जैसे बीएसएफ हो गए या सीएपीएफ हो गए, तो इनके जो अधिकारी है वो कभी भी डीजी नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये डीजी बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको आईपीएस होना जरूरी है, और ये जो ग्रुप ए की पद है उन्हीं के लिए सिर्फ ये लागू होता है। और ये अच्छा एक्ट है, जिन्हें याद रखना, सीएपीएफ एक्ट 2026। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जो अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम एनएसटीएफडीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब। एफ का मतलब होता है फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और इसकी स्थापना की बात करें तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। एक्चुअली में इसका काम क्या रहता है वो भी हम जानेंगे इस क्लास में। ये एक क्या है, सार्वजनिक उपक्रम है, पीएसयू। पीएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इसका मुख्य काम होता है जो सामाजिक, आर्थिक और जो शैक्षिक उत्थान होते हैं, जो एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, उनके लिए स्वरोजगार उत्पन्न करना, आत्मनिर्भरता बनाने के लिए ये एक्चुअली में एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है। ठीक है, जैसे और बहुत सारी होती है, जैसे आपको पता है नाबार्ड है, ट्राइफेड है, आईडीबीआई है, आपने सेल भेल बहुत सारी सुनी होगी, पीएसयू होती है। तो वैसे ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है एनएसटीएफडीसी, और ये किसके अंतर्गत आती है? जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसके अंतर्गत ये आती है। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है, जरूर याद रखना। और एनएसटीएफडीसी को अभी 10 अप्रैल को क्या नई दिल्ली में अपना 25वां स्थापना दिवस भी इसने मनाया था। अगला क्वेश्चन है कि वंतारा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर आपको देखने को मिलता है जामनगर, गुजरात। इससे पहले आपको पता होगा जब वंतारा का वो फेमस जो इनका जू है वो भी कहाँ पे है? जामनगर में है, और यूनिवर्सिटी भी कहाँ पे बनाई गई है? जामनगर में। तो वंतारा विश्वविद्यालय की बात करें तो ये अभी अप्रैल 2026 में इसकी घोषणा की गई थी, और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? अभी जामनगर में बनाया जा रहा है। और इसकी जो प्रेरणा है वो जो नालंदा विश्वविद्यालय उससे इसकी प्रेरणा ली गई है। तो अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि वंतारा यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका जामनगर, गुजरात। और हाल ही में स्वीकृत जो कलाई सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है आपका लोहित रिवर। कौन सी रिवर? लोहित रिवर। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के जो लोहित रिवर है उसके ऊपर बनाया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, और इसकी जो आपके के आसपास इसकी अनुमति है, और लगभग की बात उत्पन्न की जा सकती है। और ये किसके संयुक्त उद्यम है? जो टीएचडीसी और जो अरुणाचल गवर्नमेंट है उसके अंतर्गत ये काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। तो कलाई सेकंड प्रोजेक्ट कहाँ पे? ये आपको अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। और इसी के साथ आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।